19 अप्रैल है। 19 अप्रैल 2024। आज से करीब 2 दिन पहले 17 अप्रैल 2024 दिन था बुधवार। जैसे कि आज शुक्रवार है, तो बुधवार के दिन एक घटना सामने आती है। उस घटना के मुताबिक पहले तो किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन आज पता चला है लोगों को। जो सच्चाई है पुलिसकर्मी बताता है, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान किसी इंसान को मारता है। मारने के बाद जब वो पकड़ा जाता है, उसे पुलिसकर्मी लॉकअप में रखते हैं। वो व्यक्ति जो होता है लॉकअप के अंदर ही चद्दर से गले में फंदा लगाकर सुसाइड जैसा काम कर लेते हैं। अब पुलिस कस्टडी के अंदर यानी लॉकअप के अंदर रहता है, तब ये काम करता है। अक्सर सुना होगा बहुत सारी चीज़ों से जो है फंदा लगा के मरते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ओढ़ने वाला चादर दी जाती है, उस चादर को वो व्यक्ति रस्सी बनाता है, उस चादर से फंदा बना के लटक जाता है उस लॉकअप के अंदर। किसी पुलिसकर्मी का नज़र पड़ता है तो उसे फौरन नज़दीकी हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल होता है, वहाँ लेके जाता है। ले जाने के बाद जब उसका इलाज होता है, डॉक्टर ने बता देता है जो इसकी मौत हो चुकी है। अब मौत के साथ ही जो है एक घिनौना काम भी सच्चाई सामने आता है। तब पुलिसकर्मी को बताना पड़ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सच्चाई सामने आता है। इसे सुनने के बाद लोगों के अंदर जो रिश्ते को तार तार करने वाला और रिश्ते का जो खून होता है, इस मामले में, आज के मामले में बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो मैं आज आपको इसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये ज़्यादा पुराना नहीं है। जैसे कि मैं बताया, आज शुक्रवार 19 अप्रैल है। 17 अप्रैल की ये घटना है। जो व्यक्ति होता है लॉकअप के अंदर फांसी लगा लेती है, लेकिन उसी व्यक्ति ने करीब एक हफ्ता पहले किसी दूसरे व्यक्ति को मारने की वजह से इस जेल के अंदर, इस लॉकअप के अंदर बंद था। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है, कहाँ का है, कब का है। पूरा डिटेल बताऊंगा जैसा हर वीडियो में बताता हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। थैंक यू। तो आज मैं जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, जिस घटना को लेके आया हूँ, ये घटना जो है राजस्थान प्रदेश का है। राजस्थान प्रदेश के अंदर ही एक जिला लगता है दौसा, और इसी दौसा के जिला के अंदर एक पुलिस थाना लगता है, लालटोस पुलिस थाना। और इसी लालटोस पुलिस थाने के अंदर एक गांव के ये घटना को अंजाम दी गई थी। दरअसल घटना यूँ होता है, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है कोचीलाल मीणा। कोचीलाल मीणा जो है लालटोस थाने में जाते हैं और जाने के बाद अपने भाई के बारे में, ये जाता है 16 अप्रैल को। जैसे कि मैं बताया, 16 अप्रैल को घटना को अंजाम हुआ था, रिपोर्ट दर्ज हुई थी। 17 को पुलिस हिरासत में लेता है और 19 को ये पूरी घटना सच्चाई सामने आता है। दरअसल कोचीलाल मीणा जब 16 अप्रैल 2024 को, इसी महीने की बात कर रहा हूँ, 3 से 4 दिन पहले की बात, लालटोस पुलिस थाने में जाके अपने भाई का गुमशुदगी के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराता है। भाई का नाम जो होता है लोकेश मीणा। लोकेश मीणा जो होता है महाराजपुर करके जगह है, उस महाराजपुर जगह में काम करता था। वो अपने भाई के बारे में बताता है। कोचीलाल मीणा पुलिस रिपोर्ट में दर्ज करते हैं, जो मेरा भाई 11 अप्रैल को फ़ोन किया था और उसने कहा था जो मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ, मैं गांव आ रहा हूँ। इन लोग का गांव जो होता है, उस गांव का नाम होता है तालाब गांव। तालाब गांव के लिए वो रवाना हुई थी, महाराजपुर से ट्रेन में बैठा था। ये भी भाई बताता है, जो कोचीलाल मीणा होता है, जो हमसे बात हुई है, उसने कहा जो मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ और मैं आ रहा हूँ। 11 अप्रैल बीत जाता है, 12 अप्रैल बीत जाता है। जब लोकेश मीणा घर नहीं पहुंचता तो कोचीलाल मीणा जो है बार बार अपने भाई को फ़ोन करता है। फ़ोन उसका स्विच ऑफ बता रहा था। अब यहाँ कोचीलाल मीणा जो है बहुत परेशान हो उठता है। तभी जो है कोचीलाल मीणा अपने भाई को बारे में सीरियस लेते हुए, भाई जहाँ पर काम करता था महाराजपुर, उस महाराजपुर में उसका मामा भी काम करता था एक ही जगह में, तो अपने मामा को फ़ोन करता है। मामा का नाम जो होता है मनोज मीणा। जब मनोज मीणा को फ़ोन करता है, मनोज मीणा का फ़ोन भी लगता है और बात भी होती है। जब लोकेश मीणा के बारे में बताता है, जो भैया ऐसा ऐसा बोला था, अभी तक पहुंचा नहीं, तो इसमें मनोज जो है, मनोज मीणा जो मामा होता है, दोनों भाई, कोचीलाल मीणा और लोकेश मीणा का, दोनों भाई के मामा है, सगे मामा है। तो मामा जो है गुस्से में कहता है, तेरा भाई कहाँ जाता है नहीं जाता है, इसका ठेका मैं लेकर नहीं रखा,
तू ढूंढ कहीं जाके मर तो नहीं गया। जब एक भाई भाई के लिए परेशान है और मामा को पूछता है, इस तरीके से बात बताता है, क्योंकि मामा के साथ ही वो काम करता था एक ही जगह में, मामा का रिएक्शन ऐसा होता तो कहीं ना कहीं कोचीलाल मीणा को, जो लोकेश मीणा का भाई होता है, उसे बहुत बुरा लगता है मामा की बात सुनकर। अब वो करे तो क्या करे। आखिरकार दिन धीरे धीरे बीतने के बाद 16 अप्रैल आ जाते हैं। कई तरीके से वो पता करने की कोशिश की अपने भाई के बारे में, लेकिन लोकेश मीणा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। तब 16 अप्रैल को जो है, जो लोकेश मीणा का भाई होता है कोचीलाल मीणा, उसी लल्टोस पुलिस थाने जाता है और रिपोर्ट दर्ज कराता है। रिपोर्ट में ये सारी बात बताता है। जब पुलिस शक के बिना पर किसी का नाम पूछता है, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है, तो यहाँ पे कोचीलाल मीणा जो होता है अपने मामा के ऊपर शक जताता है। जो मनोज मीणा होता है, जिसको पूछा था फोन करके, जो मेरा भाई लोकेश मीणा आने वाला था, आया नहीं, जब मामा का रिएक्शन ऐसा था तो कोचीलाल मीणा को कहीं ना कहीं मामा के ऊपर ही डाउट चला गया था। इस वजह से वो संदेह के तौर पर पुलिस को अपने मामा का नाम मनोज मीणा के बारे में बताता है। जो मनोज मीणा भी जो है महाराजपुर में ही काम करता है और मेरा भाई जो है मामा के साथ ही वहाँ पे काम करता था। अब यहाँ पे गुमशुदगी का रिपोर्ट है तो पुलिस जांच करने के लिए जुटती है और शक के बिना पर मामा का नाम था तो मामा को उठाता है। इसी महाराजपुर से मामा को उठाता है और उठाने के बाद पूछताछ करता है। जब मामा को उठाता है तो मामा पसीना पसीना हो रहा था। मामा डर चुका था, पुलिस केस जो बनी थी। जब डर चुका था पुलिस को, अब लगने लगा जो कुछ ना कुछ हुआ है उस लोकेश मीणा के साथ, तभी मामा इतना घबराए हुए हैं। फिलहाल उस मनोज मीणा को थाने ले जाता है। ले जाने के बाद पूछताछ करता है। डरा सहमा हुआ था, लेकिन फिर भी झूठ का सहारा ले रहा था, झूठ ही बता रहा था। जो भी सवाल पुलिस वाले दाग रहे थे उसका जवाब जो है मनोज मीणा वो झूठ से ही दे रहा था। तभी पुलिस जो है सख्ती करता है, डराता है, धमकाता है। जब डराता है, धमकाता है, तब जाकर मनोज मीणा सच्चाई बयान करता है। सच्चाई के बयान करने के मुताबिक कहता है जो हाँ, लोकेश मीणा अब इस दुनिया में नहीं रहा, लोकेश मीणा को मैं मार चुका, लोकेश मीणा को मैं मार दिया। अब उस मनोज मीणा के कहने के मुताबिक लोकेश मीणा को करीब वहाँ से महाराजपुर से 10 किलोमीटर तक दूरी में ले जाकर एक नदी आती है, मोराल नदी, और इसी मोराल नदी में बहा दिया। इस मनोज मीणा का कहना है। अब जब उसे पूछा जाता है जो तो एक व्यक्ति की बॉडी को तुम 10 किलोमीटर तक कैसे लेके गया, तब जो है मनोज मीणा एक व्यक्ति का और नाम बताता है जो रिश्ते में उसका साला है। अपने साला की मदद से अपने भांजे का पहले तो मर्डर करता है। मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को लेकर घर से 10 किलोमीटर दूर मोरल नदी में जाकर बहा देता है। ये पुलिस वाले को तहरीर देता है। अब उसी के कहने पर उस मनोज मीणा के साला को भी धर ली जाती है। उसे भी पकड़ कर जब लेके आता है थाने में, वो भी अपना जो भी गुनाह किया था, जीजा का साथ दिया था, मनोज मीणा का साथ दिया था, उसने सब कुछ बता दिया, सच सच। अब उसी दोनों के कहने पर उस मोरल नदी में खंगाला जा रहा है, कहीं लोकेश मीणा का बॉडी मिल जाए, लेकिन बह चुका है, जैसे कि उन लोग का कहना है, नदी में फेंक दिया। लेकिन मर्डर कर चुका है, उसने मान लिया। उसकी मोबाइल भी जो है, लोकेश मीणा का मोबाइल उस मनोज मीणा के पास से अवेलेबल होती है, जो उस पर घर में छुपा के रखा था, बंद कर दिया था। अब बात आती है जब यहाँ पे दोनों मान चुका है, मामा ने मान लिया, अपना गुनाह कबूल कर लिया, उसके ऊपर 302 का धारा लग जाता है, दोनों के ऊपर 302 का धारा लग जाता है। उसके बाद अब सबसे बड़ी जो वजह है, आखिर एक मामा ने, सगा मामा ने भांजे को क्यों मारा, तब एक और खिलौना सच्चाई सामने आता है। यहाँ पे तो रिश्ते का खून होता ही है, जहाँ पे एक सगा मामा सगा भांजे को मार देते हैं, लेकिन जब सच्चाई पूछा जाता है जो आखिर तुम इस हरकत को क्यों अपनाया, तब जाकर जो है मनोज मीणा एक रिश्ते को तार तार करने वाली घटना सामने बयां करता है। वो बताता है जो मेरा भांजा जो था लोकेश मीणा, इसका रिश्ता जो है उसके मामी के साथ, यानी मेरी पत्नी के साथ नाजायज संबंध था। जब इस विषय में पुलिस थोड़ा बहुत जानकारी हासिल किया, खंगाला, जो लोकेश मीणा का मोबाइल मनोज मीणा के पास था, उस मोबाइल का CDR निकाला और भी फुटेज वगैरह होता है वो सारे देखा, तो इसमें साफ पता चलता है जो मनोज मीणा का जो
आरोप था भांजा के ऊपर, जो मेरी पत्नी के साथ नाजायज संबंध था, कहीं ना कहीं वो सच था। सच था तो ये अपनी पत्नी से अलग हो सकता था या भांजे को वहां से निकाल दे सकता था, अपने घर से आना जाना बंद कर सकते थे। लेकिन मनोज मीना यहाँ पे ऐसा नहीं करता। मनोज मीना इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि अपने भांजे को ही इस दुनिया से हटा देता है, दुनिया से मिटा देता है, उसके खून कर देता है। खून करता है, फिर उसके बाद वो गुनाह कबूलता है जब पुलिस पकड़ लेता है। अब गुनाह कबूल करने के बाद पुलिस का काम रहता है, जब तक उसके ऊपर चार्जशीट बने, चार्जशीट दाखिल करे, सबूत इकट्ठा करना रहता है, थोड़ा टाइम जाता है। जैसे कि 16 अप्रैल को रिपोर्ट हुआ था, 16 अप्रैल को ही उसे मनोज मीना को पकड़ लिया गया था। जब थाने ले गया तो जेल तो नहीं भेज सकता था, एक कस्टडी होता है जो लॉकअप होता है, उस लॉकअप के अंदर उस मनोज मीना को रखा जाता है और उसके साले को भी रखा जाता है अलग लॉकअप में। अब दोनों को अलग अलग लॉकअप में रखा जाता है मंगलवार के दिन, लेकिन बुधवार होती है, बुधवार शाम को रात के वक्त करीब सारे अपने अपने काम में था। और जैसे कि लॉकअप में दी जाती है चादर वगैरह, दी जाती है चादर ओढ़ने के लिए कैदियों को, तो इस मनोज मीना को भी एक चादर दी गई थी। उस चादर को वो एक कोना फाड़ता है, मनोज मीना फाड़ता है, फाड़ने के बाद तो पतला हो जाता है, बारीक हो जाती है, रस्सी जैसा बना लेता है और उसका फंदा बना के लॉकअप में जो लोखंड का रॉड रहता है, उस रॉड में वो फांसी लगाकर मर जाता है, लटक जाता है। जब वो ऐसा हरकत कर लेता है सुसाइड लॉकअप के अंदर, तो किसी की नज़र नहीं पड़ी थी। और पुलिसकर्मी जो है उसी थाने के अंदर, जो पुलिसकर्मी जो मुआयना करते हैं लॉकअप में कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ कुछ समय में उन लोग के ऊपर नज़र रखी जाती है जो लॉकअप में कैदी होता है। तो देखता है कि पुलिसकर्मी मनोज मीना जो है ऐसे फांसी लगा के लटक गया, वो तो फौरन जो है सीटी बजाती है और सारे पुलिसकर्मी इकट्ठा होता है, उसे लॉकअप से निकाला जाता है। पहले तो फंदा से उतारा जाता है, फिर लॉकअप से निकाल के उसे सीधा सरकारी हॉस्पिटल ले जाता है उसके इलाज के लिए। लेकिन जब अस्पताल जाता है तब डॉक्टर का टीम बता देता है जो इसकी तो मौत होगी। उस मौत के बाद ही जब पुलिस इस पूरी घटना को लोगों के सामने बताता है, लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। जो एक अवैध संबंध के चलते सबसे पहले तो मामा अपने भांजे को अपने ही हाथों से मौत के घाट उतारते हैं। उतारने के बाद वो खुद पकड़ा जाता है, क्योंकि उसने बचने का कोई रास्ता तो निकाला नहीं था। अब अगर रास्ता निकाल भी लेता, जो क्रिमिनल होता है, जो बदमाश होता है, जो किसी का खून करता है, तो एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाना है, भले ही वो थोड़ा लेट हो अपनी चालाकी की वजह से। लेकिन यहाँ पे मनोज मीना भांजे को मारता है, फिर घर से 10 किलोमीटर दूर जाते हैं, जाने के बाद फेंक देता है, नदी में बहा देता है। बॉडी तो नहीं मिलती, लेकिन जो उसकी मनोज मीना, जो लोकेश मीना का भांजा होता है, उसका मोबाइल अपने पास रखना और भाई के लोकेश मीना के भाई के साथ अपने दूसरा भांजे के साथ इस तरीके के से बात करना, तो कहीं ना कहीं संदेह हो गया था मनोज मीना के ऊपर। वो कुछ चालाकी तो नहीं दिखाया था, तभी भी गुस्से में था, भांजे को मारने के बाद भी गुस्सा था उसके अंदर। गुस्से में आकर दूसरे भांजे को ऐसा बताता है, तभी भांजे को शक होता है। शक के बिना पर पुलिस थाने में जाके जब मिसिंग का कंप्लेन लिखाते और शक के बिना पर मामा का नाम लिखा था, मामा को पकड़ता है और ये पूरी सच्चाई सामने आता है। अब जब लोकेश मनोज मीना की पत्नी का मोबाइल खंगालता है, तो उसमें भी प्रूफ के तौर पे साबित हो जाता है जो हाँ, लोकेश मीना का मनोज मीना के पत्नी के साथ अवैध संपत्ति, क्योंकि उनके मोबाइल में भी कई सारी आपत्तिजनक फोटोज वीडियोस मिली है जो भांजे के साथ है। इसकी भनक जो है किसी को भी, किसी पति को अगर लगेगा जो इसकी पत्नी की रिश्ता किसी गैर मर्द के साथ है, यहाँ पे तो सगा भांजा था, अगर अननोन पर्सन भी होता तो कहीं ना कहीं पति गुस्से में आकर ऐसा कदम उठा लेते हैं। लेकिन ये कदम भी कहीं ना कहीं गलत है। जब पत्नी बेवफाई करे तो मतलब ये नहीं जो अपने हाथों से आप उसे मौत दे दो, या जिसके साथ अवैध संबंध बन रहा है रिश्ता, तो उसको मौत के घाट उतारना ये कोई समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद होती है। जैसे कि इस मनोज मीना का ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अपने भंजे को तो मार ही देता है, उसके बाद खुद जेल जाते हैं, लेकिन उसके बेवकूफ़ी वो खुद सुसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे जो मेन
जो इस पूरी घिनौना का काम का जो मेन जिम्मेदार है, मैं समझता हूँ, जो मनोज मीना का पत्नी है, अब उनको तो कुछ सज़ा नहीं मिलेगी। अवैध संबंध का कुछ सज़ा नहीं होती, कानूनन तौर पे तो कुछ सज़ा नहीं होती, क्योंकि उसने किसी का कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया। यहाँ मनोज मीना की पत्नी कुछ दिन तक तो नॉर्मल रहेगी, उसके बाद वो आराम से ज़िंदगी बिताएगी। लेकिन यहाँ पे भांजा का भी मौत हो जाता है और मामा का भी मौत हो जाती है। ये था वो पूरी घटना जो परसों घटी थी, 17 अप्रैल 2024 को घटी थी, बुधवार के दिन। लल्टोस पुलिस थाने के अंदर, लॉकअप के अंदर एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। तभी ये पूरा घटना सामने आता है, जो राजस्थान प्रदेश का है। और महाराजपुर इलाका में वो दोनों मामा भंजा काम करते थे, और इसी बीच मामा के घर आते जाने की वजह से भांजे का रिश्ता अपने ही मामी के साथ बन जाता है। जिसकी खबर, जिसकी भनक मामा को लगते ही मामा इस कदम को उठाते हैं और उसे अंजाम तक पहुंचाता है। बहरहाल ये था वो पूरी घटना, पूरी सच्चाई। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर वीडियो के बारे में कुछ कहना है, आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, मेरे बारे में कुछ कहना है, अपने बारे में कुछ सुनाना है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और जवाब भी दूंगा। बहरहाल थैंक यू वेरी मच।